मामला ये है कि ख़बरों, इत्तलात और इस सारी चीज़ों के इस दौर में फ़ेक न्यूज़, झूठ को इस तरह से पेश किया जा रहा है कि हमारे अवाम का, हमारे अपनों का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसको सच मान लेता है। और जब टॉप टियर से मामला शुरू हो तो फिर बंदा किसी को क्या मुरद इल्ज़ाम एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं कि 4 सद्दा में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जोश खिताबात में कारकुनों बिल्कुल को बता रहे थे, अपने सामने जो कारकुन खड़े थे उनको बता रहे थे कि इत्तेहादी हुकूमत ने लॉन्ग मार्च के दौरान जो था मुजाहिदीन पर क्या क्या जुल्म किए और पहाड़ तोड़े जुल्म के, ये सारी एक बात हो रही थी। बल्कि ये भी कहा कि कारकुनान को लॉन्ग मार्च के दौरान कत्ल भी किया गया। और इसी दौरान इमरान खान ने एक नौजवान की तस्वीर भी लहराई, उन्होंने ये दिखाया और ये बताया कि इसे 25 मई को शहीद किया गया। पहले जरा ये देख लें कि वो क्या कह रहे थे, फिर हम आपको आगे खबर बताते हैं। ये जरा देखें कि पुरअमन एहतजाज से ये सनाउल्लाह और ये बुज़दिल जालिम लोगों ने क्या किया। और इस बारी फिर से मैं कह रहा हूं, हम तैयारी करके निकलेंगे। हमें हमारा हक ना दिया गया, हम हक छीनेंगे। हक छीनेंगे की धमकी, तैयारी करके निकलेंगे का मकसद यही है मतलब। लेकिन बात दरअसल ये है कि एक्चुअली जिस नौजवान की तस्वीर इन्होंने अपने ही हाथों में पकड़ कर लहरा दी, वो इन्हीं की सूबाई हुकूमत के हिस्से में आया है कत्ल। और इस नौजवान के अहले खाना इमरान खान साहब और उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के लिए इस जलसे में मौजूद थे। लेकिन क्या कीजिए कि झूठ बोलने में कैसी यार और शर्मनाक तो आयरनी थोड़ी सी ये है कि जब लिटरली तैयारी करने की बात हो रही हो तो तैयारी आपने नहीं की, क्योंकि आपको फिर पता चल जाता है कि ये गलत शख्स की तस्वीर यूज हो रही है। क्योंकि ये अच्छा, आपको बताते हैं किस शख्स की तस्वीर यूज हो रही है। समाजी कारकुन मोहम्मद ज़ादा की तस्वीर थी, जिन्होंने मालाकंड में मनशियात फरोशी के खिलाफ आवाज़ उठाई। और गुज़श्ता साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, याद रखिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत के दौर में नामालूम अफराद ने उन्हें कत्ल किया। मकतूल के रिश्तेदार 4 सद्दा जलसे में सूबाई हुकूमत के खिलाफ बैनर्स लाए थे और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे थे। इमरान खान साहब की नज़र पड़ी बैनर पर, उन्होंने मौका समझा, उन्होंने मौका जाना, उन्होंने इसको बुला लिया स्टेज पर, इस बैनर को। और हक़ाइक़ का मालूम होने के बावजूद अभी तक इसके अहले खाना से माजरत किसी ने नहीं। अच्छा, ये कमाल की बात है ना, माजरत तो खैर कभी आती नहीं है। लेकिन एक दफ़ा दोबारा हम तस्दीक कराना चाहते हैं इस बात की। नुमाइंदा जियो न्यूज़ सब्ज़ अली तरीन हमारे साथ हैं। सब्ज़ अली, जरा ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने जलसे में जिस शख्स की जो तस्वीर दिखाई थी, उनकी शनाख्त क्या सामने आई है, ये जरा इसकी डिटेल दें। जी, उस शख्स का नाम मोहम्मद ज़ादा अग्रवाल था और उसका ताल्लुक मलकंड डिवीज़न का एक तहसील है दरगई तहसील का एक छोटा सा गांव है आगरा, वहाँ से मोहम्मद ज़ादा अग्रवाल का ताल्लुक़ था। वो बेसिकली वो एक सोशल वर्कर था, मनशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ और मुकामी इंतज़ामिया की करप्शन के ख़िलाफ़ को काम करता था। तो उसको साकोट के इलाके में नामालूम अफराद ने इसको कत्ल किया था। गुज़िश्ता 2 दिन कबल 4 सद्दा में तहरीक इंसाफ का वर्कर कन्वेंशन हो रहा था। उसमें मोहम्मद ज़ादा के कुछ रिश्तेदार और अमन जरगे के कुछ लोग आए थे और वो ये मुतालबा कर रहे थे कि मोहम्मद ज़ादा के कातिलों को गिरफ़्तार किया जाए। बुनियादी तौर पर वो सूबाई हुकूमत से मुतालबा कर रहे थे कि उनको मोहम्मद ज़ादा के जो कत्ल के मुलज़िमान है या कातिल है उनको गिरफ़्तार किया जाए। लेकिन शायद इमरान खान साहब उनकी बात नहीं समझ सके और उनका ये ख्याल था कि ये कोई PTI का वर्कर जो है लॉन्ग मार्च में कत्ल हुआ है और ये लोग उसी के कातिलों के गिरफ़्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। सब्ज़ अली साहब, वैसे अगर उन्हें पता लग जाता कि ये इमरान खान साहब की जमात से इंसाफ मांग रहे हैं तो वो उसे शायद एड्रेस भी ना करते, स्नब कर देते, क्योंकि सवालात की तो उनको आदत है नहीं सख्त। अब ये बताइएगा कि ये सारा मामला हो गया, सोशल मीडिया पर इस पर ले दे भी हुई, उसके बाद सूबाई हुकूमत ने कोई राब्ता किया ये मकतूल के अहले खाना से कि जनाब आप जिस मकसद के लिए एहतजाज करने आए थे, हम इस शख्स के कातिलों को पकड़ेंगे, या कोई पेशरफ्त हुई है या कोई मुआफ़ी मांगे कि मतलब किसी का कत्ल किसी और के खाते में डाल दिया? पहले तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि ये ख़बर जो है वो ट्विटर और फेसबुक सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई
तो इस बात का तो इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ के मुकामी या ज़िली या सूबाई या मरकज़ी क़यादत को इसका पता न हो कि हमसे ये गलती हुई है। उनको पता है, लेकिन शायद वो इस हवाले से ये नहीं कहना चाहते कि हमसे गलती हुई है, क्योंकि अभी तक किसी किस्म की रद्द-ए-अमल जो है उनकी तरफ से नहीं आया। मकामी जो यहाँ पर नज़म है तहरीक इंसाफ के या ज़िली जो उनकी तंजीम है या सूबाई या वफाकी या कौमी सतह पर जो उसकी तंजीम है, पार्टी के किसी अहदेदार ने इस हवाले से अपने रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। बहुत शुक्रिया सब्ज़ अली तरीन। लेकिन बात जो है ना वो यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई। थोड़ा सा अभी आपको और भी बताते हैं कि तहरीक इंसाफ के आम रहनुमा भी ऐसे काम करते रहते हैं, और जैसे कि एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, कल ही की बात है, तहरीक इंसाफ की रहनुमा कंवल शौज़ब और मलिका बुखारी भी मीडिया को मौजूदा हुकूमत के मुजालिम के बारे में आगाह कर रही थी, और इस दौरान उन्होंने एक तस्वीर को ये कहकर पेश किया कि ये देखें मौजूदा हुकूमत ने किस कदर शेलिंग की। हालांकि तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं और बता दें, हालांकि ये तस्वीर फरवरी 2021 की थी, जब खुद खान साहब वजीर आजम थे और पीटीआई हुकूमत ने बिल्कुल इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन को डिस्पर्स करने के लिए ये शेल्स तब चलाए थे। जरा सुने उनका क्या कहना था मलिका बुखारी का। हम आपकी तरह जालिम नहीं हैं, हम आपकी तरह जुल्म करना नहीं चाहते। आपको थोड़ी सी वीडियोस दिखाना चाहते हैं। फाशिस्ट हुकूमत ने शहबाज शरीफ की क़यादत में किस तरह पाकिस्तान की ख़वातीन के ऊपर जुल्म किया, देखिए जी। पुरानी है तो कम नजर आ रहा है धुआं, इस दफा वाली होती तो इससे ज्यादा होता। अच्छा, किसी रिपोर्टर ने वहां बैठकर निशानदही की, ये तो आप पुरानी फुटेज चला रही हैं। जब वफाक में इमरान खान साहब की हुकूमत की थी तो उन्होंने अपना मजाक बनाने में एक स्टेप आगे बढ़ी और उन्होंने कहा कि ये पुरानी है इसलिए कम नजर आ रहा है धुआं, इस दफा की होती तो ये ओरिजिनल फुटेज भी हम आपको साथ साथ बाय द वे दिखा रहे हैं। ये आपको ऊपर डेट से भी पता चल गया होगा। ये 10/2/2021 की फुटेज है। फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के मुलाजमीन थे, श्रीनगर हाईवे पर इन्होंने ट्रैफिक जाम की हुई थी और ये उस वक्त के। अच्छा, शहबाज गिल, शीरीन मजारी, सारों ने ये तस्वीर ट्वीट की और किसी ने ये कोशिश नहीं की कि तस्दीक तो कर लें कि आजकल तो वैसे ही इतना चांस है